वो साल 1983 था जब पंजाब का एक शर्मीला लड़का बॉम्बे आया, बिल्कुल बेताब होकर। उसकी आंखों में सोनी माहिवाल वाला इश्क था। शुरुआत में वो अर्जुन था, अकेला, बेचैन, अपनी जगह ढूंढता हुआ। लेकिन इंडस्ट्री ने जब उसे घायल किया तो वो दामिनी की तरह अकेले लड़ गया और लड़ते लड़ते इतना घातक हुआ कि विलन सीन में बाद में डरते, स्क्रिप्ट पढ़कर पहले डर जाते। देश ने पुकारा तो वो बॉर्डर पर जाकर खड़ा हुआ और मोहब्बत ने पुकारा तो सरहद पार जाकर ऐसी गदर मचाई कि आज 25 साल बाद भी इस मुल्क का बच्चा बच्चा उस चीख को पहचानता है। फिर वक्त ने करवट ली, फिल्में गिरी। कई ऐसे थे जिन्होंने उसे खत्म कहना शुरू कर दिया। उसने सफाई नहीं दी, बस अपने बनाई। पापा भाई के साथ यमला पगला दीवाना होकर सबको हंसाया। फिर चुप हो गया, सब भूल गए, पर वो जिद्दी माना नहीं। 22 साल बाद फिर लौटा और दोबारा से गदर मचाई, इस बार पूरे 500 करोड़ की। उसने उस उम्र में लोगों को जवाब दिया जब लोग करियर के सेकेंड फेज की बात करते हैं, और शायद इसीलिए जीत आखिरकार उसकी हुई। अब वो अपनी ही जवानी से अपने आप की कॉम्पीट कर रहा है। 1 साल में 7 फिल्में लगी हैं, और किस्मत देखिए, जो आदमी 25 साल पहले लाहौर तोड़ने गया था वो बरसों बाद उसी लाहौर में घर बसाने जा रहा है। दिवाली आते आते वो आदमी नहीं रहेगा, सीधा हनुमान बन जाएगा। 43 साल का करियर, 0 कंट्रोवर्सी, और शायद ही कोई ऐसा इंटरव्यू जिसमें वो इंसान पूरा खुला हो। पर्दे की चीख हम सब ने सुनी है, पर आज असल जिंदगी की चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करेंगे और स्वागत करेंगे सनी देओल सर का। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हमने पर्दे पर आपकी चीख बहुत सुनी है, उस चीख को जिया है, महसूस किया है, हजारों बार रोंगटे खड़े हुए हैं, पर सनी देओल को डिकोड कम किया है। भाई डिकोड तो किसी को मुझे करना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर सकता। और आज मेरे मन में पहला सवाल सर यही है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर बहुत सारे ग्रेट एक्टर्स हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, पर इनमें से भी कई ज़्यादातर ऐसे हैं जो धीरे धीरे थोड़े फेड हुए, फिल्में कम हुई। सनी पाजी 2.0 वापस अपने उफान पर। कोई फिल्म 500 करोड़, कोई 450 करोड़, कुछ आई है, नेटफ्लिक्स पे आ रही है, जो बची है उसको लेकर और एक्साइटमेंट है। कैसे पाजी देख रहे हो सबको? हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ गदर 2 के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे रब मेरे बीच आ गया है। सारी रब दी देन है। मेहनत हम पहले भी करते थे, मेहनत अब भी कर रहे हैं, वैसी लगन है, तब भी थी, आज भी है। लोग उम्र की बात करते हैं, मैं बोला मुझे पता नहीं मेरी उम्र क्या है, लेकिन चारों तरफ गूंजती रहती है। जिस दिन वो उम्र मेरे अंदर मैं उसको सोचने लग जाऊंगा तो शायद आई विल स्टार्ट एजिंग, बट राइट नाउ आई जस्ट फील दैट मैं आज भी वही हूँ, और जो कोई भी करना चाहता मैं कर सकता हूँ। पहले वाली फिल्मों में जो किया मैं वो सब अभी भी कर सकता हूँ, एक्शन जो भी हो। तो आई जस्ट फील आई एम ब्लेस्ड, मे बी जेनेटिकली, पापा की वजह से, बाकी गॉड इज काइंड। बट पाजी 1989 में आपकी 7 फिल्में आई थी, मैं चेक कर रहा था। 1993 में फिर 7 फिल्में आई थी। जवानी में आदमी 1 साल में 7-7 फिल्में करता है, आदमी कहता है कि हाँ भाई साहब ये पीक चल रहा है। आज आप अपने ही यंगर वर्जन से अपनी रेस लगा रहे हो। तो जीत कौन रहा है पाजी, 1989 93 वाला सनी देओल या 2026 वाला सनी देओल? देख, जीतता तो कोई भी नहीं है, ज़िंदगी आगे चलती रहती है, बिकॉज इम्तिहान चलते रहेंगे और आपको उन इम्तिहानों से आगे निकलना है और कोशिश करनी है कि चाहे जो भी हो, हर जगह जब भी कहीं आप हार भी गए हैं, गिर भी गए, तो वहाँ से सीख मिलती है और वो फिर से आपको थोड़ा और आगे लेके जाती है, बिकॉज आपको बात समझ में आती है। पर एक जो लगन और जो हार्डवर्क होना चाहिए, जब आप जो भी जॉब में हो, जिस दिन वो अंदर से ख़त्म हो गया उस दिन आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। पाजी हिंदुस्तान में सबसे ऊंची चीख जो है वो आपकी है। ये लोग कहते हैं कि मतलब सनी पाजी ने अगर एक बार चिल्ला दिया तो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। कोई ऐसी पिक्चर पाजी है जिसपे आप चीखे नहीं हो, आपके दिल के बड़े करीब हो आपकी? किसमें मैं चीखा नहीं, बात चीखने की नहीं होती, डायलॉग्स ऐसे होते हैं। क्योंकि हर आदमी आपको इमेजिन करता है लार्जर देन लाइफ पे, कि स्पीकर फट जाए। खैर मुझे तो नहीं कुछ याद आ रहा। अपनी कौन सी फिल्म देखी लास्ट आपने? मेरी खुद की फिल्म? हाँ, जो आपकी फेवरेट में से हो। मैं अपनी फिल्म में देखता नहीं हूँ। इवन मैंने जब मेरी अभी बंटवारा भी है, मैंने एक दफ़ा जब रफ थी मैंने देख ली, मैंने डब कर ली, अब मैंने नहीं देखी। तो ऐसे पीछे भी मेरी जाट भी थी,
बॉर्डर भी थी, तो उस किसी को मैं पूरी तरह से देखता नहीं हूँ। इवन गदर को मैंने पूरी फिल्म ऐसे देखी नहीं थी, बिकॉज एक दफ़ा कर लिया हो गया, और फिर क्या देखने के बाद फिर लगता है कि यार ये ऐसा क्यों नहीं किया, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, तो फिर वो जो चीज़ें होती हैं फिर अंदर आपको वो कर देती हैं। तो भाई जैसे बच्चे बड़े हो रहे होंगे तो वो भी फिल्में देखते होंगे, कभी रिकमेंड किया आपने कि सनी देओल की वाली फिल्म देखो? ना मैं कभी नहीं करता कभी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरे बच्चे, आई एम वेरी लकी एंड प्राउड ऑफ देम, बिकॉज वो बिल्कुल जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हैं, वेरी सिंपल, उनकी कोई डिमांड्स नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दे लाइक टू बी एज मच अंडर कवर देन बी आउट ओवर देयर। बट पाजी ये देओल फैमिली में सबकी खासियत है। मैंने बॉबी का भी इंटरव्यू किया था, वो भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंडेड हैं। धर्मपाल जी को हमने देखा ऐसे ही, आपको लगातार हम सालों से देख रहे हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि जब सफलता आती है तो शोहरत दिमाग ख़राब करती है। आपके करियर में कभी दिमाग ख़राब हुआ आपका? कभी इस तरह की चीज़ थॉट तो कभी नहीं आता, बिकॉज वो ये नशा होता, कभी ऐसा नशा चढ़ा नहीं। मे बी बिकॉज आई हैव ग्रोन अप एज एंड आई एम धर्मेंद्र सन, सो हमने सब चीज़ें देखी हैं, फील की हैं, महसूस की हैं, तो कभी उससे उतराव चढ़ाव से कभी घबराहट नहीं हुई, या कभी उससे कोई ना देखा पापा कभी इस तरह ना वैसे रहे हैं ना ऐसे रहे हैं, हमेशा एक तरह ही रहे हैं, एक हम्बल एंड गुड ह्यूमन बीइंग। So I think obviously all that imbibes on the children and we become something like that only, unknowingly, ये नहीं कि हम कोशिश कर रहे हैं, और this is the way we are basically। इसका कोई मैं कुछ और कह नहीं सकता। पाजी 2026 में आप रणवीर कपूर के साथ काम कर रहे हो, यश के साथ काम कर रहे हो, वरुण के साथ काम कर रहे हो, दिलजीत के साथ काम कर रहे हो, विजय वर्मा के साथ काम कर रहे हो। ये अगली पीढ़ी वाले लोग हैं। ये आपको सेट पे क्या बुलाते? और इनमें से कोई है डरता आपसे? नहीं, सब प्यार करते हैं। क्या मैं एज एन एक्टर जब मैं होता हूँ सेट पर, मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे बड़ा हूँ, मुझे वो फील नहीं होता कि उम्र मेरी है, पर जिस तरह से वो आके बिहेव करते हैं सडनली थोड़ा सा एहसास होने लग जाता है। लेकिन फिर देन ऑब्वियसली हम लोग अपना कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो चीज़ फिर भूल जाता है। बट इट्स नाइस वर्किंग विद ऑल ऑफ देम, बिकॉज यश और रणवीर के साथ अभी तक मैंने शूट नहीं किया, करूँगा अभी, बट बाकी इट हैज़ बीन प्लेजेंट, बहुत प्यारा रहा है ऑल द सफ़र सबके साथ। वरुण के साथ भी बहुत अच्छा रहा, बेटे की तरह लगता है मुझे, एंड सो इट हैज़ बीन, एंड इज़ अ लवली गाय। आप हीमैन के बेटे हो, बट जितना मैं आपको पढ़ रहा था आप स्कूल में सबसे शर्मीले थे। धर्मपाजी जाने जाते हैं अपनी जिंदा दिली के लिए। सनी पाजी जो टीवी पर तो जिंदा दिल है, लेकिन रियल लाइफ में जितना मैंने देखा बहुत संकोची, शांत। तो पाजी ये जो अलग बिल्कुल अलगाव था, ये कभी परेशान किया स्कूल में कि किसी ने कहा यार तुम धर्मपाजी के बच्चे तुम इतने शर्मीले? नहीं, क्या शर्मिलों की तो बात नहीं होती थी उस वक्त, वो ज़माना अलग था। उस वक्त बीइंग पापा सन वाज यूज्ड टू बी, यहाँ तो आपसे अच्छे रहते थे, यहाँ आपसे गलत तरीके से पेश आते थे, तो वो एक रही है जो आई मीन, पर मैंने उसको इतना सीरियस कभी नहीं लिया, बिकॉज जो है सो है। बट वो इश्यूज रहे हैं आई थिंक मोस्टली विद ऑल दी नॉन बच्चे जिनके पेरेंट्स आर फेमस, आई थिंक दे ऑल गो थ्रू दैट प्रोसेस। आपका असली नाम अजय सिंह देओल है? जी हाँ। कोई अजय वाला है अभी आसपास, या सबके लिए सनी हो गए आप? नहीं, मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं वो तो मुझे कितनी बार अजय ही बोलते हैं, और घर पे सब सनी बोलते हैं, बाकी सब जगह बाहर सिवाय स्कूल के मेरे जो फ्रेंड्स हैं दे बेसिकली कॉल मी अजय। ओके। जब आप पाजी शुरुआत में आए थे तो बेताब का जो लड़का आया वो हिंदुस्तान का बड़ा खूबसूरत रोमांटिक सा हीरो था। सोनी माहिवाल हमने देखी, उसके बाद आ गई घायल, फिर दशकों तक वो रोमांटिक बच्चे को हमने गायब होते देखा जब तक आपने गदर नहीं मचाई। तो कभी आपने कहा नहीं कि भाई साहब? निखिल गायब तो नहीं हुआ। आई मीन सोनी माहिवाल वाज बेसिकली folk tale, which was a legendary folk tale, जो जिससे it was romantic, बेताब थी रोमांटिक फिल्म, पर जितनी भी फिल्में रही हैं रोमांस हर फिल्म में रहा है। एंड ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर्स थोड़े ऐसे हैं जो मजनू नहीं रहे। मतलब कि यू नो दे हैव बीन द गाइज जो लड़ेगा और लेकर आएगा
और चीज़ें करेगा. आई डोंट नो, somehow mostly play the characters who fights till the end. और बस ऐसा तो नहीं है कि they were not, all of them have been romantic films because सब में romance. तो आपकी सबसे अपनी फेवरेट रोमांटिक फिल्म कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट रोमांटिक फिल्म इज़ गदर. आई थिंक उसकी जितनी रोमांटिक फिल्म कोई नहीं है. इफ़ यू लुक एट तारा सिंह एंड लुक एट द वे वो शर्माता था, गाता था, कैसे मैम जी को देखता था, कैसे वो आगे उसने अपने आप को कहना भी चाहा, नहीं कह पाया. फर्क पड़ता आपको लोगों से? किस तरह से? कोई भी अगर आपके बारे में कोई बात करता हो. फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा सा पहली बार कोई आदमी सुने तो फिर थोड़ा सा लगता तो है, लेकिन मैं तुरंत उसे फिर गायब कर देता हूँ दिमाग से. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी सोच या मेरी ज़िंदगी पर कंट्रोल करे. तो पाजी अभी भी वैसा गुस्सा आता है कि जेब में हाथ डाला तो जीन्स फट जाती है? गुस्सा तो आता ही है जब आना होगा, लेकिन गुस्से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती.